अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये पब्लिश हुआ है 17 जुलाई को, और ये इसका उन्वान वो क्या है, इसका उन्वान है ट्रीज़न सीज़न। ट्रीज़न क्या होता है? गद्दारी। और सीज़न, सीज़न इस लिहाज से है कि अभी इलेक्शन वगैरह ज़ाहिर आपको पता है बाई इलेक्शंस हुए हैं, तो इसमें जो है एक दूसरे के खिलाफ जो सियासतदान होते हैं वो बयानबाजी करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल क्या कह रहा है कि जी ट्रीज़न सीज़न है, एक दूसरे को क्या है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं कि भाई आप क्या है गद्दार हो मुल्क के साथ। ठीक है, अब ज़ाहिर है अब आप सियासत कर रहे हो, आप अपने मुखालफिन को जो है ना ज़ाहिर है नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं है कि आप ठीक है सियासत करो लेकिन क्या है गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटो। उसी लिहाज से जो है ना यहाँ पे तनकीद की जा रही है इस पे मौजूदा हुकूमत पे भी और अपोजिशन पे भी कि किस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो गद्दारी का जो है ना वो कहते हैं कि भाई दूसरा जो है ना वो वतन से गद्दार है। और बेसिकली इसका क्या है बैकग्राउंड इसका ये है कि गवर्नमेंट ने ना एक कमेटी कायम की है फेडरल गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा कि जी वो इस बात का तयन करे कि क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है आर्टिकल 6 के अंडर, कि जिस तरह ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो फिर भी कम अज़ कम आपको पता होगा कि जी आर्टिकल 6 है ना गद्दारी का, वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की कमेटी है उसने उसने कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमेटी कायम की है जो ये डिसाइड करेगी क्या आर्टिकल 6 लग सकता है किसके अगेंस्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के अगेंस्ट और फॉर्मर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, तो इनके खिलाफ लग सकता है कि नहीं। तो इस लिहाज से इस एडिटोरियल में बताया गया है कि कितने आराम से एक दूसरे के खिलाफ जो है ना ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे होते हैं, और इसको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी the government seems bent on committing a blunder that will have the opposite result to that which was intended। ठीक है, the government seems bent, गवर्नमेंट क्या है दिखाई देती है, क्या bent on, bent on एक फ्रेजल वर्ब है, इसको अगर थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेंट ऑन होता है जब भी कोई काम करने के लिए आपको डिटर्मिन होता है कि नहीं भाई ऐसा ही मैंने करना है, तो गवर्नमेंट इसका पहले मीनिंग देख लेता है। इस इडियम का मतलब होता है टू बी डिटर्मिन टू डू समथिंग। ठीक है, कुछ भी करने के लिए आप पक्का इरादा होने भी ऐसा करना ही है। जिस तरह एग्जांपल देखें, ही वाज बेंट ऑन क्विटिंग हिज जॉब। ठीक है, वो उस मतलब उसका पक्का इरादा था अपनी जॉब छोड़ने का, इवन दो अगरचे ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि वो काफ़ी पैसे कमा रहा था, फिर भी वो क्या है ही वाज बेंट ऑन क्विटिंग हिज जॉब, यानी कि बिल्कुल वो डिटर्मिन था जॉब छोड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सीम्स बेंट ऑन, कि गवर्नमेंट भी ना डिटर्मिन दिखाई देती थी, क्या चीज़ कमिटिंग अ ब्लंडर, एक गलती करने को तैयार दिखाई देती थी, डैट विल हैव द ऑपोजिट रिजल्ट, जिसका क्या है उल्टा नतीजा। गवर्नमेंट सीम्स टू बी बेंट ऑन कमिटिंग अ ब्लंडर दैट विल हैव, जिसका क्या होगा एक ऑपोजिट रिजल्ट। ठीक है, उल्टा नतीजा टू विच टू डैट विच वाज इंटेंडेड। ठीक है, उससे बरक्स जो क्या है इंटेंडेड था, इंटेंडेड होता है जो आप चाह रहे होते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डिटर्मिंड है ऐसा ब्लंडर करने को। The federal cabinet has put together a special committee to determine what legal action can be taken under Article 6 against former Prime Minister Imran Khan, President Arif Alvi, and former Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly। अच्छा, अब ये किस तरीके से ब्लंडर करने को तैयार है कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज़ पुट टुगेदर। पुट टुगेदर होता है कुछ चीज़ आप काम करने के लिए असेंबल करो, लोगों को इकट्ठा करो, कुछ भी आप ना मतलब आप क्या करो पार्ट्स ऑफ पीपल इकट्ठा करो। बेसिकली यहाँ पे बात करें कि जी पुट टुगेदर इन्होंने किया है, एक स्पेशल कमेटी को इन्होंने है ना वो तश्कील दी है टू डिटर्मिन, और वो क्यों किया है कि डिटर्मिन कर सके, तयन कर सके कि क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है आर्टिकल 6 के तहत इन लोगों के अगेंस्ट। ठीक है, The government wants to prosecute the PTI leadership for its ultimately unsuccessful attempt to thwart the vote of no confidence against then Prime Minister Imran Khan and subsequent dissolution of the assemblies by the President। ठीक है, अच्छा अब कह रही थी द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट होता है कि जब आप भी किसी के खिलाफ जो है ना वो लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करते हो, किसी शख्स ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट। तो उनका गवर्नमेंट भी क्या है चाहती है, प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा हुआ है टू प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट करना चाहती है कि क्या है इनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाएँ, किन के खिलाफ ये पीटीआई लीडरशिप के अगेंस्ट, और किस वजह से फॉर इट्स अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट, जो इनके आखिरकार ये एक नाकाम कोशिश थी टू थ्वाट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, के रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट, एंड द सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन। और ये उसने कहा उसके बाद जो थी रेजोल्यूशन हुई थी
ऑफ द असम्बलीज बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ने असम्बलीज तहलील की थी उसके अगेंस्ट। तो ठीक है, तो ये उन्होंने बता दिया जी कमेटी कायम की थी कि जी आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं, और साथ में बता दिया कि रीज़न क्या थे कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रोकने की कोशिश की गई थी इमरान खान के अगेंस्ट, और जो उसके बाद असम्बलियाँ तहलील की गई थी प्रेसिडेंट के खिलाफ। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा चलें ये तो कर लिया गवर्नमेंट ने काम कि किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई पे। अब साथ ही वो जो है ना कसूरवार पीटीआई को भी ठहरा रहे हैं कि जी इस नहज तक आने के यही भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये भी जो है ना क्या है इसके गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं। जैसे ये देखें, The PTI has itself to blame for matters coming to this point। उन्होंने कहा पीटीआई खुद जो है जिम्मेदार है कि इस नहज पे बातें आ गई हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो है ना गद्दारी के मुकदमे चलाने की बात हो रही है। It has made a habit of branding political opponents traitors which has opened the door for the government to retaliate in kind। और इसने कहा एक हैबिट बना लिया है इसने कि जी आप अपने पोलिटिकल ओपोनेंट हैं, सियासी हरीफ हैं, उनको क्या है, उनको आप ट्रेटर बुलाओ, और जिसने क्या है एक दरवाज़ा खोल दिया, एक रास्ता दिखा दिया किस लिए, गवर्नमेंट के लिए, टू रिटेलिएट इन काइंड। रिटेलिएट इन काइंड होता है मतलब कि जिस तरह आप रेसिप्रोकेट करते हो, जिस तरह एक आपके साथ जिस तरह होता है आप भी उसी तरह करते हो। तो ये कह रहे हैं तो ठीक है, अभी के लिए तो जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो कह रही है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इनको खुद ये ब्लेम जाता है पीटीआई को कि वो पहले यही काम करते आए हैं, और ये क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं कि जैसा इनको कहा गया था जब ये उसमें थे ऑपोजिशन में, तो उसमें पावर में आके ये भी है ना दूसरे वाले को क्या है गद्दार ही करार देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आर्टिकल 6 के लिए कमेटी फॉर्म की गई है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं जी however the PTI's immaturity does not need to be perpetuated, especially since the government cannot expect to achieve much with its chosen strategy। उन्होंने कहा लेकिन वो पीटीआई की इमेच्योरिटी थी, बिल्कुल ना तजुर्बाकारी थी, बिल्कुल बगैर सोच समझे मतलब ये जिस तरह ये बयान देते होते थे, डज नॉट नीड टू बी परपेचुएटेड, इसको क्या नहीं किए जाने की ज़रूरत, परपेचुएटेड होते हैं, इसको आप कंटिन्यू करो। ठीक है, आप मतलब आप हमेशा के लिए क्या है कंटिन्यू करो। उन्होंने कहा अगर पीटीआई है ना वो गलत काम करती रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये दूसरे लोग जो पावर में आए हैं तो वो आके पीटीआई को गद्दार करना स्टार्ट कर दें। स्पेशली सिंस द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव मच विद इट्स चोजन स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा खासतौर पर गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं तवक्को की जाती कि वो अचीव करेगी, हासिल करेगी कुछ ज़्यादा अपनी चोजन स्ट्रेटजी से। ये उन्होंने स्ट्रेटजी हिकमत अमली है ना वो इख्तियार की है कि जो पीटीआई वाले हैं उनको क्या है गद्दारी में आप आर्टिकल 6 पे लगाने पे आओ। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? फॉर स्टार्टर्स इट शुड बी क्वाइट क्लियर। उन्होंने कहा सबसे पहले तो चीज़ बिल्कुल चीज़ वाजे होनी चाहिए दैट द पीटीआई हैज़ थ्राइव्ड सिंस इट्स आउटस्टर ऑन द नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड फेड ऑन क्राफ्टली कंस्ट्रक्टेड परसेप्शन दैट इट इज अ लेवन फोर्स बैटलिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ एनिमीज। उन्होंने कहा सबसे पहले पीटीआई ने थ्राइव किया होता है फ्लरिश करना, फलना फूलना, किस चीज़ पे? सिंस इट्स आउटस्टर, जब से इसको निकाला गया था पावर से, ऑन द नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड। और ये किस बयानी पे आगे गई है? और बैक टू विक्टिमहुड के भाई हम क्या थे, विक्टिम से हमारे साथ क्या है जुल्म हुआ है। फेड ऑन क्राफ्टली कंस्ट्रक्टेड परसेप्शन, और ये बड़ा जो क्राफ्टली कंस्ट्रक्टेड परसेप्शन है, एक आप कह लेना एक लोगों के जहन में एक आइडिया है, एक ख्याल है, एक परसेप्शन है, एक ख्याल है कि क्या चीज़, दैट इज़ अ लोन फोर्स, के ये एक लोन फोर्स है कि अकेली फोर्स है। क्या कर रही है ये फोर्स? बैटलिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ एनिमीज़, और ये निपट रही है बहुत तरह के जो है ना वो एनिमीज से, दुश्मनों से। It has successfully managed to create a situation where any move to suppress the party or its leaders forcefully only manages to boost or appeal to supporters which are quite sizable in number। उनका ये बड़ी कामयाबी से है ना ये क्या कर लिया उन्होंने, क्रिएट कर लिया एक सिचुएशन को जहाँ पे कोई भी मूव जो है ना ये सप्रेस करने के लिए हो, दबाने के लिए हो पार्टी को या उसके लीडर्स को फोर्सफुली, वो सिर्फ क्या करती है वो बूस्ट कर देती है, उसको सपोर्ट करती है। इसकी अपील है उनके सपोर्टर्स की जानिब विच आर क्वाइट साइजल नंबर, जो क्या है तादाद में काफ़ी साइजेबल हैं यानी कि ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली यहाँ उसके बयानी की बात करें कि पीटीआई वाले है ना वो ये साइजेबल पोर्शन ये ग्रुप है अपने सारे सपोर्टर्स का, उनको ये बावर करने में कामयाब हो गई है कि क्या है हम विक्टिम है, हमारे साथ क्या है जुल्म हुआ है और हम बहुत ज़्यादा जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। A move to label Mr. Khan and company traders is unlikely to be a different results। उनका एक ये मूव, ये फैसला है कि लेबल कर दें, ब्रांड कर लें मिस्टर खान को और कंपनी को ट्रेटर्स, गद्दार, इज़ अनलाइकली टू बी ए डिफरेंट रिजल्ट। तो उन्होंने कहा इसके भी है ना क्या है ये अनलाइकली है टू बी ए डिफरेंट रिजल्ट, यानी इसके भी ये रिजल्ट आएंगे कि जिस तरीके से जो बयानिया इन्होंने अपना किया जब से इनको निकाला गया है, तो कह रहे हैं कि ये भी जो है ना मतलब
एक तरीके से इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं कि आप इनको क्या है ट्रेटर करार दे रहे हो. Secondly, it is exasperating to see the government pursue Article 6 when the law in question is obviously meant to be applied in very different circumstances. मैंने कहा खासतौर पर ये बड़ा exasperating है, बड़ा irritating है, frustrating है कि गवर्नमेंट जो है ना परस्यू कर रही है आर्टिकल 6 को, जब जो लॉ इन क्वेश्चन है वो क्या है इज मेंट टू बी अप्लाइड इन वेरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. कि आर्टिकल 6 जो है ना बड़े डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पर लगता है. आप तो मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ आ जाए, अभी हम आर्टिकल 6 को भी आगे देखेंगे कि कुछ भी हो जाए तो आप क्या है आर्टिकल 6 लगाने पे आ जाओ. The text of the Constitution states that the charge of treason will apply to. अच्छा अब ये टेक्स्ट है एग्जैक्ट जो आर्टिकल 6 में आपको कहता है कि ये ट्रीजन से रिलेटेड है, तो कह रहे हैं कि टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स वो कहता है टेक्स्ट दैट द चार्ज कि जो इल्ज़ाम है ऑफ हाई ट्रीजन विल अप्लाई टू. अच्छा वो किस पे अप्लाई होगा? अब ये है ना, ये पूरे का पूरा जो है इन्होंने आर्टिकल 6 जो है ना सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से लेके. तो ये चीज़ चाहे बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट हो ना हो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ वगैरह हर जगह आप इतना ज़्यादा जो है ना इसको डिस्कस किया गया है. अगर जब मुशर्रफ की दफ़ा भी कि भाई इस पर गद्दारी का वो लगता है केस बनता है कि नहीं बनता, तो इसको यहाँ पे इन्होंने दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया. अभी हम देखते हैं कि क्या है आर्टिकल 6 और क्या ये इमरान खान और इसके दूसरे इन्होंने कहा है प्रेसिडेंट और दूसरे लोग उन पर ये अप्लाई होता है कि नहीं. अब बेयर रीडिंग क्या है इस आर्टिकल 6 की? Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert, to suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means, as well as any person who aids or abets such an attempt. अच्छा अब कौन कौन लोग ये है ना ये इस आर्टिकल 6 पे आ सकते हैं? वो ये होते हैं कि कोई भी शख्स जो क्या है एब्रोगेट करता है, एब्रोगेट होता है रिपील करना और डू अवे विद, ठीक है. कोई शख्स जो एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, सबवर्ट होता है अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, और क्या है सस्पेंड करता है, मुअत्तल करता है और होल्ड्स इन अबेयंस अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिविटी. ठीक है, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें हैं. कोई भी शख्स या एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है और सस्पेंड करता है और क्या है होल्ड इन अबेयंस, और या तो ये करता है या क्या है कोशिश करता है और कंस्पायर करता है, साजिश करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए. ठीक है, या तो करता है या साजिश करता है इस चीज़ की. एब्रोगेट, सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेयंस द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो किस तरह करता है? बाय यूज़ ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स. ठीक है, या फोर्स इस्तेमाल करके या फोर्स दिखा के, और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, या किसी भी और गैर आईनी तरीके से, एज वेल एज एनी पर्सन, साथ ही साथ ऐसा शख्स हु एड्स और अबेट्स सच एन अटेम्प्ट, जो मदद करे और अबेट करे, एयानत करे इस तरह की अटेम्प्ट की. ठीक है, तो ये सारा है हमारे पास आर्टिकल 6 के किस पे ये लगता है. अच्छा अब कह रहे हैं कि जी वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडीड वायलेटेड इन दिस केस, ठीक है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ना यकीनन वो वायलेट हुआ तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी इस केस में. इट वाज क्लियरली नीदर एब्रोगेटेड नॉट सबवर्टेड नॉट सस्पेंडेड नॉट हेल्ड इन अबेयंस. लेकिन उन्होंने कहा किसी तरह भी वो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही वो एब्रोगेट हुआ, ना सबवर्ट हुआ, ना सस्पेंड हुआ और ना ही हेल्ड इन अबेयंस हुआ. इंसिस्टिंग ऑन प्रोसिक्यूटिंग द पीटीआई लीडरशिप ऑन दिस चार्जेस ओनली बिट्रेज द गवर्नमेंट्स विंडिक्टिवनेस. और उन्होंने कहा जोर देना कि जी मुकदमे बनाए पीटीआई लीडरशिप पे इस तरह के इन चार्जेस पे, वो सिर्फ बिट्रे करता है, वो दिखाता है गवर्नमेंट की क्या है विंडिक्टिवनेस. विंडिक्टिवनेस होता है एक तरीके से मतलब जिस तरह आप कह लें ना कि आप इंतकाम आप लेते हो ना, तो ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आप गवर्नमेंट से क्या है इंतकाम ले रहे हो, क्योंकि कह रहे हैं कि जी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी थी लेकिन ये क्या है ये चीज़ें नहीं आती जो आर्टिकल 6 में दी गई हैं. नॉट अ डिज़ायर टू रेमेडी द रॉन्ग द फॉर्मर हैड डन. ठीक है, और ना ही वो क्या है डिज़ायर है कि वो रेमेडी करें उस रॉन्ग की जो क्या है फॉर्मर या पहले वाले ने क्या है किया था. तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पे वो कह रही है कि ठीक है आप आर्टिकल 6 कहें, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं लगता. ठीक है, अब इसी को यहाँ पे देखें, ये कह रहा है कि जी हाई ट्रीजन इज अ सीवियर क्राइम दैट आर नॉट टू बी ट्रिविलाइज्ड. उन्होंने कहा हाई ट्रीजन जो है ना ये गद्दारी है बड़ा सीवियर क्राइम है, शदीद किस्म का क्राइम है, दैट ऑट नॉट टू बी, जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए ट्रिविलाइज होता है किसी चीज़ को आप क्या है लेस इंपॉर्टेंट बना दो. ठीक है, तो ये तो मतलब बिल्कुल हाइट पे जाके आप कहते हो कि हाइट ट्रीजन है, इससे ऊपर तो कुछ होता नहीं आर्टिकल 6 है. ठीक है, और उसको आप क्या है ट्रिविलाइज ना कर दो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे आके आप कोई भी चीज़ आप उठा के उसको कह दो जी आर्टिकल 6 लगा दो, गद्दारी का इस पर आप वो लगा दो, चार्ज लगा दो. तो कह रहे हैं इसको ट्रिविलाइज नहीं किया जाना चाहिए. ट्रिविलाइज होता है मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और कॉम्प्लेक्स देन इट रियली इज. ठीक है, अच्छा it has been committed on multiple occasions with facts on history by powerful individuals aided and abetted by institutions of the state. और उन्होंने कहा ये माजी में भी क्या है किया गया है
मुख्तलिफ मौके पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसकी जानिब से, पावरफुल इंडिविजुअल्स की जानिब से, और मदद उनको की गई, अबेट की गई, आनत की गई बाय इंस्टीट्यूशंस, इदारों की जानिब से ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये माजी में भी ऐसा किया जाता रहा है। इट यूज्ड टू फाइंड लीगल सैंक्शन फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ द लैंड, और उनका क्या होता था, यूज्ड टू मतलब पास्ट हैबिट को बता रहे हैं कि क्या होता था, ये लीगल सैंक्शन मिल जाती थी हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट से। आपने यकीनन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सुना था कि जो भी स्टेप्स लेते थे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, उसको वहाँ से क्या है बैकिंग मिल जाती थी कोर्ट्स की जानिब से। ठीक है, तो एक तरीके से वो जो मुर्तकब होते थे गद्दारी के, उनको क्या है बचा लिया जाता था कोर्ट से। ठीक है, उसमें लीगल कवर दे के। Recently, the state itself made a mockery of the severity of the crime, and it said it would welcome General Pervez Musharraf, who stands convicted of the crime, back to the country. उन्होंने कहा हाल ही में है ना इस स्टेट ने ये है ना वो क्या है बिल्कुल एक itself में उसने खुद एक क्या है एक मजाक बना दिया इस सेवरिटी ऑफ द क्राइम का, ये शिद्दत है इस क्राइम की, जब इसने कहा कि ये वेलकम करेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जो क्या है हु स्टैंड्स कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर उस पर भी ये वो यही चार्ज है इसका आर्टिकल 6 का, बैक टू द कंट्री। तो उन्होंने कहा एक तरफ आप ये आर्टिकल 6 लगाई जा रहे हो, ये क्या है बिल्कुल हाई ट्रीजन पे है और बहुत ज़्यादा इसकी ये कंडीशंस है। तो उन्होंने कहा वो शख्स जो कन्विक्टेड है इस क्राइम का, उसको आप कह रहे हो कि जी वेलकम करेंगे, दूसरी तरफ क्या है आप पीटीआई वालों पे इसारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो हाई ट्रीजन का। इन सच सर्कमस्टांसेस, इस तरह के हालात में, द गवर्नमेंट्स सैंक्टिमोनियस स्टांस रिंग्स क्वाइट हॉलो। देखा गवर्नमेंट को सैंक्टिमोनियस स्टांस है, सैंक्टिमोनियस का होता है कि आप शो कर रहे होते हो कि जी जैसे मॉरली आप सुपीरियर हो दूसरों से। ठीक है, तो आप एक हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हो कि जी हम जो है हाई ट्रीजन का केस चलाएंगे, लेकिन जो आपका जो स्टांस है इसके हवाले से लेके स्टांस रिंग्स क्वाइट हॉलो, ये क्या मतलब होता है कि वो दिखाई देता है टू सीम अनट्रूथफुल और इनसिंसियर। ठीक है, तो एक तरफ जो है ना वो आप आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो जनरल मुशर्रफ जो कन्विक्टेड है इस क्राइम का, उसको आप वेलकम करने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा इस तरह के हालात में जो गवर्नमेंट का जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है, वो दिखाई देता है क्वाइट हॉलो, यानी कि बिल्कुल ही आप कह लें कि जी अनट्रूथफुल और इनसिंसियर दिखाई देता है। कि मतलब आप में मतलब तजाद नहीं होना चाहिए था, एक तरफ आप आर्टिकल 6 की बात करते हो, दूसरी तरफ आप मुशर्रफ को वेलकम कर रहे हो जिस जो कन्विक्टेड है इसी क्राइम का। ठीक है, तो इस हवाले से बेसिकली एडिटोरियल था कि किस तरीके से है ना आप सियासत में ठीक है एक दूसरे के मुखालिफ होते हो, बयान देते हो, इसमें जब ये तकरीरें वगैरह होती हैं, जलसे वगैरह में आप बहुत कुछ बोल जाते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है आप एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाओ कि आप एक दूसरे को क्या है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहो। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट सेटअप ने है ना इनके ख़िलाफ़ ट्रीजन का जो है मुकदमा चलाया, तो इन्होंने कहा ये बिल्कुल भी है ना नहीं फॉल करता आर्टिकल 6 उन्होंने बता के कि ये जो जुर्म है कि वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा यकीनन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की है ना वो खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 6 अप्लाई नहीं होता, और ये क्लियरली शो करता है कि ये सिर्फ क्या है इंतकाम भरी सियासत कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, ये कमेटी फॉर्म करके कि क्या इमरान खान प्रेसिडेंट और दूसरे हैं हमारे पास फॉर्मर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, उन पे आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी मेरा DMA एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ आप यहाँ पे व्हाट्सएप करें और आपको जो है ना वो सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा। 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।